लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सेशन लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे एसएससी CHSL में जो पेपर हुआ था 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी। क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय एसएससी CHSL की परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत से प्रश्न जीके जीएस के रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि चैनल पर जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? इस टाइप के प्रश्न थे। हम ये जो था जैसे प्रश्न है, अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी, गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है, इस टाइप के प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? देखिए, नियासिन और नियासिन एमाइड, ये विटामिन B3 के जो है ये रासायनिक नाम होते हैं, नियासिन और नियासिन एमाइड। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा। विटामिन B3 जो होती है नियासिन और नियासिन एमाइड, ये उसका रासायनिक नाम होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसके जो विटामिन के लिए भी बनते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला ये अब जान लेते हैं कि कुछ विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, उस कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे आपका विटामिन ए है, रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना, मतलब दांत में जो मसूड़े होते हैं मुंह में वो फूल जाते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है रासायनिक। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना और इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कि हमारा रक्तस्राव लगातार होता रहता है, और इसका रासायनिक नाम है फ्लिकोनान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, साइना नेहवाल किस ओलंपिक में मेडल जीती थी? तो आप लोग याद रखिएगा, लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2012 का, उसमें साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये जो मिला है अर्जुन पुरस्कार, ये मिला है पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार 2009 में, पद्मश्री 2010 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2009-10 में, और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 2016 में। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अगर हम इसका वर्णन की बात करें तो अनुच्छेद 343 में ये साफ साफ वर्णन है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। आगे बात करते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को मिला था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु हैज़ वॉन द US ओपन 2022 मेन सिंगल्स टाइटल? यानी US ओपन 2022 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? इनका नाम है कैस्पर रूड। ये नॉर्वे को हराकर इन्होंने जीता था, कैस्पर रूड ने। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और 2022 के जितने भी ग्रैंड स्लैम टाइटल अवार्ड हुए हैं उसके मेल विनर और फीमेल विनर दोनों की बात करते हैं, किसने कौन सा जीता था। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो इसके जो मेल विजेता हैं राफेल नडाल हैं, और इसकी जो फीमेल विजेता हैं, महिला विजेता, इनका नाम है एस्लेग बार्टी। और फ्रेंच ओपन जो हुआ था इसके जो विनर हैं ये भी राफेल नडाल हैं, और फीमेल विनर जो है ईगा स्विएटेक इसकी जो फीमेल विनर हैं। अगली बात करते हैं विंबलडन, इसके जो विनर हैं नोवाक जोकोविच हैं, और इसकी जो फीमेल विनर हैं ये एलिना रेबकाइना हैं। और US ओपन की बात करते हैं तो इसके जो विनर हैं कार्लोस अल्कराज हैं, और ईगा स्विएटेक इसकी भी फीमेल विनर है। तो ईगा स्विएटेक जो है ये ध्यान दीजिए। तो अगर हम US ओपन की बात करते हैं, फीमेल की विनर भी ईगा स्विएटेक है, और अगर फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो इसकी भी फीमेल विनर ईगा स्विएटेक है। इसी प्रकार से अगर हम राफेल नडाल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के भी यही विजेता हैं मेल में, और विंबलडन फ्रेंच ओपन की भी यही विजेता है राफेल नडाल। तो ये ध्यान देने योग्य बातें थी। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय में नहीं है? तो अगर आपसे बात की जाए कि कौन सी चोटी नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो हिमाद्री की पहाड़ियाँ होती हैं, ये हिमाद्री की पहाड़ियाँ आपके ऑप्शन में था, यही इसका जवाब होगा। ये पूर्वी हिमालय में नहीं आती हैं। पूर्वांचल सीमा में जो पहाड़ियाँ आती हैं वो पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, ये सब शामिल हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों में। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? तो जो गोपिका वर्मा नृत्य से संबंधित है उस नृत्य का नाम है मोहिनी अट्टम, और 2008 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है मोहिनी अट्टम से संबंधित। और जो अन्य खिलाड़ी हैं उनका नाम है विजय लक्ष्मी, पल्लवी कृष्णन, कलामंडल, कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, हेमा मालिनी, जया प्रभा मेनन, श्रीदेवी। ये तीनों आपकी जो नायिकाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री की, हेमा मालिनी, जया प्रभा और श्रीदेवी, ये भी मोहिनी अट्टम में पारंगत हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था?
देखिए कुल मिलाकर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं और पाँचों पीढ़ियों में अलग अलग इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब की बात की जा रही है तो वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल हुआ था वो पहली पीढ़ी में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में। और इस कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और पहला जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो 5 पीढ़ी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था और क्या यूज़ हुआ था। तो समय जो पहला था फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, इसमें पहली पीढ़ी थी ये और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। 1956 से 1963 दूसरी पीढ़ी थी, इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था। 1946 से 1971 तीसरी पीढ़ी थी और इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। 1972 से 1989 चौथी पीढ़ी थी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था। और 1989 से अब तक जो मॉडर्न टाइम चल रहा है ये 5वीं पीढ़ी है, इसमें जो है सिलिकॉन जो चिप होते हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और ये जनरेशन अब तक चल रही है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए डिटेल में पूछा जा रहा है। तो ओडिशा के जो चांदीपुर नामक स्थान है वहाँ से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। पृथ्वी द्वितीय का एक सफल परीक्षण 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? तो गिरजा देवी हैं, इनको ठुमरी की रानी माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो है अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो हम अगर बात करें अमृतसर की संधि की तो ये इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी और 25 अप्रैल 1809 को। और इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी और जो हुई थी ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। महाराणा रणजीत सिंह जो अमृतसर के महाराजा थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच में और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। कालिदास की कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो देखिए कालिदास की जो प्रमुख रचना है इनको याद रखिएगा आप लोग, कोई भी पूछा सकता है आपका। जैसे मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम आदि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें में से कोई भी आपका ऑप्शन था, याद नहीं है हमें डिटेल में, तो वही जो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें से सही रहेगा। अब ये है योर बेस्ट डे इज टुडे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अभिनेता अनुपम खेर हैं। ये जाने माने और मशहूर अभिनेता हैं अनुपम खेर। तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन की सीमा कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत और चीन की सीमा है, बाउंड्री जो शेयर होती है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा आप लोग 3 भागों में बांटा गया है भारत और चाइना की सीमा को। ये एक पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है। तीन भागों में बांटा गया है भारत और चाइना की सीमा को, यानी पश्चिमी, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, मैं इस पर एक सेशन करा चुका हूँ, जो लोग उससे नहीं जुड़े देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो 687 दिन होता है मंगल ग्रह का परिक्रमण काल। सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है और मंगल ग्रह के पास जो उपग्रहों की संख्या है वो 2 है, नाम है फोबोस और डाइमस। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? देखिए ये जो गलत कथन यही है कि राज्यसभा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है, जबकि सही कथन होगा कि राज्यसभा में शामिल होने के लिए अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो आप राज्यसभा के लिए नामांकित हो सकते हैं। तो यही आपका गलत था। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए ये जो पुस्तक रस्किन बॉन्ड जो है फेमस राइटर हैं। अब हम इसमें जो सही ऑप्शन में था आपका हाउ टू लिव योर लाइफ, ये पुस्तक उस ऑप्शन में, मतलब ये जो ऑप्शन है उस क्वेश्चन में था हाउ टू लिव योर लाइफ। बाकी अन्य पुस्तकें इनके बारे में जान लेते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला, द फ्लाइट ऑफ पिगन्स, द रूम ऑन द रूफ, द बॉय फ्रॉम द हिल्स, ये सब रस्किन बॉन्ड की जो है चर्चित रचनाएं हैं। ये पूछी जाती है। वो करते हैं बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार से 15 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था यही सभी क्वेश्चन आए थे, आप लोग याद रखिएगा। और आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल पर जुड़ जाएंगे। चैनल का नाम है लक्ष्य द गोल।